नमस्ते। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इकलौते नेता राज ठाकरे, मैंने इकलौते जानबूझकर कहा क्योंकि उसके बाद राज ठाकरे के बाद एमएनएस के लिए कोई नेता ही नहीं है। बाकी सब कार्यकर्ता है। ना वो राज ठाकरे की तरह अपने लोगों को, अपने मतदाताओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं, ना कोई करिश्मा दिखाकर, ना कोई काम दिखाकर वोट पा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा राज ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इकलौते नेता है। राज ठाकरे ने एक सभा का आयोजन किया था और उस सभा में उन्होंने कुछ बातें रखी। बातें मराठी में रखी है, वह सुनाता भी हूं आपको, लेकिन उसका हिंदी मतलब समझ लेना आवश्यक है। पहले सुन लीजिए राज ठाकरे क्या कहते हैं। एक मार्काचा प्रश्न, मी म्हटलं माझा एक मार्काचा प्रश्न आहे, मला एक मार्काचं उत्तर द्या. मला म्हणले काय? म्हटलं केंद्रात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं राज्यात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्षाची. म्हटलं मग शिवसेनेचे 6 खासदार हे भारतीय जनता पक्षामध्ये न जाता शिंदेंकडे का गेले? म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029 ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत. देखा, ये बात वो कहते हैं महाराष्ट्र में अमित शाह के आने के बाद कोल्हापुर, जो अमित शाह का ससुराल भी है, वहां आकर अमित शाह कुछ बातें कहकर निकल जाते हैं। राज ठाकरे इन बातों को मीडिया के सामने रखते हैं उस परिप्रेक्ष्य में जिसमें शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद टूटकर शिवसेना शिंदे में सम्मिलित हो जाते हैं। तब ये राज ठाकरे बात कहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का टूटकर अलग पार्टी में विलय करना, शिवसेना का यूबीटी का टूटकर शिवसेना में विलय होना, ये बातें क्यों हो रही है, इसका मतलब राज ठाकरे समझा रहे हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि अमित शाह अपने पीएम बनने की तैयारी कर रहे हैं। राज ठाकरे का यह भी कहना है कि कहीं आगे चलकर नरेंद्र मोदी को बदला जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये होगा न होगा ये तो भविष्य पर निर्भर है, हम उसको भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन राज ठाकरे ये बात क्यों रख रहे हैं और अमित शाह सच में अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या हाल होगा, ये समझ लेना आवश्यक है। अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात राज ठाकरे क्यों बोल रहे हैं? राज ठाकरे के साथ साथ यह बात शिवसेना यूबीटी के ओर से भी कही जा रही है और इसको कांग्रेस से समर्थन भी मिल रहा है। इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद नेता कौन, इसका विवाद बढ़े। मतलब गुजरात के अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बनेंगे या महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या राजनाथ सिंह बनेंगे या कोई और बनेगा। जो भी कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है या प्रधानमंत्री बनने की लालसा इनके मन में है, वो सारे के सारे अमित शाह के खिलाफ हो जाए, यही शायद भ्रम फैलाना चाहते हैं राज ठाकरे। मतलब नरेंद्र मोदी को भी लगे कि अमित शाह अब मेरे प्रतिस्पर्धी के रूप में आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी लगे कि अमित शाह खुद के प्रधानमंत्री बनने के लिए इनको धोखे में रख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को लगे कि शायद अमित शाह मुझे प्रधानमंत्री बनने न देंगे और ये विवाद बढ़े, यही इस बात को रखने का कारण है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को बहुत कम लोग जानते हैं। आपने जितनी बार भी अमित शाह को नरेंद्र मोदी से मिलते हुए देखा है, आपने देखा होगा कि यह जो सभ्यता की सिर्फ बात नहीं है, मन में आदर भाव भी अमित शाह के अपने आप दिखाई देता है। तो ऐसे विवादों से वो जोड़ी टूटने वाली नहीं है। मैं राज ठाकरे जी को बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, दोनों गुजराती है और राजनीति का व्यवहार भली भांति जानते हैं। वो दोनों ठाकरे नहीं हैं। अपनी पार्टी के ऊपर, अपने घर के ऊपर किसका प्रभुत्व रहे, इस पर विवाद करके अपनी अलग पार्टी खोलने वाले
ठाकरे नहीं हैं अमित शाह। तो अमित शाह अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं, ये नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। और होगा भी तो गलत क्या है, थोड़ा और सोचते हैं, होगा भी तो गलत क्या है। और एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, मोदी के जितने भी, या भारतीय जनता पार्टी के, मैं नरेंद्र मोदी के नहीं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टारगेट्स है, जिन्होंने जितने वचन दिए हैं, वो पूरा करना अमित शाह की जिम्मेदारी है। मोदी के लक्ष्यों को पूरा करना अमित शाह की जिम्मेदारी है, और अमित शाह वो अपनी भली भांति निभा रहे हैं। राज ठाकरे का यह प्रयास कि अमित शाह को प्रधानमंत्री पद के रेस में ले आकर और लोगों से मतभेद बनाए जाए, ये शायद पूरा नहीं होगा। और दूसरी बात, मोदी का गद्दी कौन संभालेगा, ये भारतीय जनता पार्टी में मोदी नहीं तय करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और एक ऐसी शक्ति तय करती है जो किसी अन्य व्यक्ति को लेकर आती है। भारतीय जनता पार्टी वाली बात ही अलग है। वो सुषमा अंधारे कहती है ना, पहले राजा बाल ठाकरे, बाल ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे राजा बनेगा, ये तय है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। पंडित नेहरू, नेहरू के बाद इंदिरा, इंदिरा के बाद राजीव, राजीव के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद प्रियंका, प्रियंका के बाद उनका बेटा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। चलो छोड़ दो, इसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं जरा डरो, जरा डरो, क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर उनके लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए अमित शाह इतने खूंखार हो सकते हैं कि देश की अन्य विपक्षी दलों की अवस्था बहुत भीषण हो जाती है। अगर खुद के प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह मैदान में उतरे तो क्या होगा, तो क्या होगा? राज ठाकरे जी ये बोल सकते हैं, उनको बोलने की हिम्मत इसलिए है कि आज राज ठाकरे के पास ना तो एक सांसद है, ना एक विधायक जिसके टूटने का डर हो। वो डायलॉग है ना, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानोगे बाबू। वैसे आमदार टूटने का, विधायक टूटने का दर्द, सांसद टूटने का दर्द आप क्या जानोगे राज बाबू, आपको पता नहीं होगा। इसलिए खैर मनाइए कि मोदी प्रधानमंत्री है, वो सबका साथ, सबका विकास लेकर चलते हैं। आप साथ आओ तो साथ लेकर चलते हैं, साथ ना आओ तो आपको छोड़कर चलते हैं। अमित शाह जरा डिफरेंट टाइप के हैं। आप साथ अगर आओ तो लेकर चलते हैं, न आओ तो घसीट कर ले जाते हैं, और अगर उनके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करो तो तोड़ कर चले जाते हैं। ये अमित शाह का स्वभाव है। वो सबका साथ, सबका विकास नहीं, सबके साथ को ना मिले तो उनको जबरन साथ लेकर पार्टी का, देश का विकास करने वालों में से एक अमित शाह है। इसलिए राज ठाकरे को ये भ्रम, ये नैरेटिव फैलाते वक्त जरा सोचना चाहिए। मोदी है तब तक अच्छा है। मोदी के बाद अगर शाह या योगी आदित्यनाथ, और सच बोलूं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, देवेंद्र फडणवीस भी आ गए तो बुरे हाल होंगे। सिर्फ राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बदल दिया है, पूरी राजनीति को बदल दिया है। शरद पवार की पार्टी की धज्जियां उड़ चुकी है, शरद पवार की क्षमता को निरस्त कर दिया गया है, और उद्धव ठाकरे की उपद्रव क्षमता को भी खत्म कर दिया है। ये किया है देवेंद्र ने। तो कृपा कर अपने आप को बचाने के लिए, किसी अपने को बचाने के लिए मोदी का पर्याय कौन आएगा, इसका विकल्प मत दो, वरना आप ही दिक्कत में पड़ जाओगे। नमस्ते।